राजा प्रतीप का गंगा को पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजऋषि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उरु जांघ पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी। रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। अपनी जांघ पर बैठी हुई उस यशस्वी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूं। आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की ना हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। कल्याणी, ये मेरा धर्मानुकूल व्रत है। स्त्री बोली, राज, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूं, समागम के अयोग्य भी नहीं हूं और ऐसी भी नहीं हूं कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगाए। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूं, अतः आप मुझे स्वीकार करें। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारे प्रस्ताव स्वीकार कर लूं तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। वरांगनी, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो। वीर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधु का आसन है। पुरुष की बाईं जांघ ही कामनी के उपभोग की योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। अतः वरांगनी, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूंगा। सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूं, क्योंकि वामोर, तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांघ का आश्रय लिया है जो पुत्र वधु के पक्ष की है। स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सबके आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्म, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। फिर मैं जो कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने तथा इसको कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वो वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। गुरुनंदन, इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे।